जाता हूँ, लेटर तो मैं करीब भेज दूंगा, लेकिन 10 तारीख को जब मैं जाऊंगा लोकसभा चलेगी, व्यक्तिगत रूप से रक्षा मंत्री से मिलूंगा और जल्दी से जल्दी आपका बचाव जो भी काम है करा के और इसको काम को गति दिलाएंगे। जितने भी शहीद के परिवार से लेकर तमाम जो सरकारी सुविधाएं वो पूरी इस परिवार को मिलेगी। देखिए, ये मैं डिफेंस कमेटी का मेंबर था 2 साल तक। ये बीआरओ जिला सीमा सड़क संगठन जो सीमा के ऊपर सड़क बनाने का काम इनका है और किन परिस्थितियों के अंदर ये लोग काम करता है, तो ये आर्मी से कम नहीं, आर्मी का ही एक हिस्सा कह सकते हो। तीनों सेनाओं के अलावा अगर सबसे संघर्ष भरा काम है तो इनका बॉर्डर के अंदर जितने भी आप नाथुला बॉर्डर जैसे देखोगे, दूसरे जो बॉर्डर है हमारे लेह लद्दाख से, वहां अगर जहाँ रोड बन रही है, जिन विकट परिस्थितियों में पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, बर्फीले इलाकों के अंदर जहाँ बीआरओ काम करा, जान हथेली पे रख के वो काम करा, वहाँ अंदाज भी लगा सकते कि यहाँ भी कोई रोड निकल सकती है। तो इन्होंने जो सादत दी वो निश्चित रूप से हमारे कौम का सम्मान, इस जिले का, इस गांव का सम्मान बढ़ाया। और आज हालात ये हो गए कि सादत के अंदर हम नंबर 1 है देश के अंदर। हमारा समाज 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई का इतिहास उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा सही सादत सिख जाट, जट सिख और जाट, इन्होंने सब ज्यादा सादत। गीत भी देखो सम्मान के साथ गाया जाता है कि कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी। ये भारत की रखवाली करने वाली मार्शल जातियां, ये कहते हैं हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन राजनीतिक रूप से जब तक अपन मजबूत नहीं होंगे तब तक सारी चीजें जो है वो गौण हो जाएगी। अभी आपने देखा होगा कि सेना में लड़ने का सबसे ज्यादा जो जज्बा और अधिकार और सादत हमारी थी, उसके बावजूद दिल्ली की सरकार को लगा कि सेना में भी ये शहीद क्यों हो रहे हैं, इसलिए अग्निवीर योजना लाके और सेना को भी ठेके पे दे दिया। इससे बड़ी विडंबना इस देश के अंदर नहीं हो सकती। और भाइयों, मैं आपको बता दूं कि कौन लड़ेगा आखिर इस देश के अंदर, बताएं मुझे। लड़ने वाले योद्धा चाहिए। अब तेजा जी महाराज अवतार छोड़ लेंगे, किसी आप में से बैठे व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा। आपस में लड़ाई छोड़ो, आप लोग आपस में लड़ लेते हो। मैं भी उसी गांव से आता हूँ और आप भी आते हैं। यहाँ आसपास गोपालगढ़, खीमसर, नागौर आपस में लड़के एक दूसरे को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, पैसी पड़ती है, बच्चे बर्बाद होते हैं। लेकिन देश के लिए कौन लड़ रहा है? जब व्यवस्था बदलने की बात हो, कौन व्यक्ति आगे आएगा व्यवस्था बदलने के लिए? अगर भगत सिंह जी ये सोचते कि मेरी कुर्बानी से मेरा तो कोई फायदा नहीं होगा तो क्यों कुर्बानी देते, बताओ। उन्होंने कहा मेरी कुर्बानी से हिंदुस्तान को फायदा होगा और भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। इसलिए हनुमान बेनीवाल वो लड़ाई लड़ रहा है। हो सकता है कई लोग कहते होंगे कि हनुमान जी को शिव चल मारा के, मुझे हराया थोड़ा ही। मैंने तो खुद लोगों का डोल देखा था कि लोगों में कितना डोल है। मैंने तो एमएलए का इस्तीफा दिया था, मैंने दिया था कि नहीं दिया था? मैंने तो वही था। मैंने कहा जिनके लिए मैं लड़ रहा हूं वो ताकतवर हुए या नहीं हुए, या मेरा जीवन ऐसे ही खराब कर रहा हूं। और उस परीक्षा के अंदर मैं फेल हो गया, मूछें रह गई और हमारे लोग कमजोर पड़े, वही चले गए जहां 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले थे। मैंने प्रयास किया बहुत जगाने का। मैं धन्यवाद देता हूं भोपालगढ़ इलाके को कि मैं पहले मानता था कि खींवसर भोपालगढ़ से मजबूत है, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि भोपालगढ़ खींवसर से बहुत ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। ये भी कांड अगर खींवसर में होता तो खींवसर के लोग लड़ाई नहीं लड़ पाते। भोपालगढ़ के लोगों ने लड़ाई लड़ी, राजस्थान की सरकार को झुकाया। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय, आपके भी नेता थे जोधपुर के, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी आपको लड़ना पड़ा। सादत थी और लेवी के अंदर अपने यहाँ से राम जी शहीद हुए। और ये सादत जो लिखी जानी थी राजस्थान के इतिहास के अंदर, ये लिखी नहीं गई कहीं पे भी, क्योंकि सरकार के अंदर हमारे देशों की कलम नहीं चली। अगर हमारे देशों की कलम चलती तो पहले बाकी काम रोकता और 1 घंटे में अपने लोगों का इतिहास देता, पहले ये लिखो और बाकी बाद में लिखो। तो सरकार के अंदर आएंगे करना पड़ेगा। सरकार बन पा रही है। मैं तो जिनको तैयार कर रहा हूं वही मेरे सामने आ रहे हैं। जिनको तैयार कर रहा हूं वो सारे भस्मासुर साथ तैयार होते हैं और मुझे ही मारने के लिए भस्मासुर दौड़ रहे हैं। मैं मजबूत हूं, मर नहीं रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस बीजेपी सारी एक जगह हो रही, फिर भी मैं लड़ रहा हूं। और आप देखिए कि पूरी जवानी मैंने समर्पित कर दी आप लोगों के लिए।
मुझे सत्ता का अगर सुख भोगना होता तो कभी मैं ले लेता सत्ता का सुख। लेकिन 10 आदमी आप लोग आ गए और आपने कह दिया कि हनुमान जी हमारी बात का सवाल है और आप तो इनकी मदद कर दो, उनकी मदद। आपके पीड़ित मदेना साहब का परिवार किस तरह तकलीफ था 18 का, अब छोड़ो 18 में जाओ, 2018 के अंदर जिस तकलीफ के दौर से गुजर रहा था, मैंने उनकी मदद की, विधायक बनवाया। उसके बाद वो सामने हो गए, आदत है अपने लोगों की मदद करते हैं, भाई भाई के सामने तो होना ही, तो अपना तो पूरा जो हिस्ट्री वो इसी बात की रही, दूसरों नहीं लड़ सकते हमारी लोगों से। एक नहीं जो नागौर में लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, ये ज्योति बिरला का कहीं नाम नहीं था। 2009 के अंदर रूपाराम जी और मैं इसको लेके आए, हमने कहा रिचवाड़ हरिंदर को छोड़ के इसको टिकट दे दो, इसको कोई नहीं जानता था। इसके पिताजी की जैतन में जमानत जब्त हुई थी, 12,000 वोट आए थे 90 के अंदर। ये जानते चौधरी साहब पीछे में 1990 में जब जनता दल का दबदबा था, तब रिचवाड़ मिर्जा देवाना से चुनाव लड़े। इनके पिताजी ने जिद करी नाथुराम जी को कि मेरा बेटा तो यहीं से लड़ेगा, तुम्हारे बेटे को वहां लड़ाओ। उन्होंने जैतन उतार दिया और 12,000 वोट आए। जिसके पिताजी के 12,000 वोट आके जमानत जब्त हुई 1990 में, और उसकी बेटी को 20 साल बाद हनुमान बेनीवाल बीजेपी में रहते हुए भी लेके आता है कि कांग्रेस पार्टी इसको उम्मीदवार बनाए, मैं वसुंधरा जी की लड़क निकालूंगा और कांग्रेस को जिताऊंगा, और जीता के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत चुन भेजा। हुआ क्या? सामने हो गई, प्रयास किया, वापिस नहीं जीतने दिया। 4 बार हराया लगातार, 3 बार लोकसभा और 1 बार विधानसभा। ऐसा नहीं है, अब ठीक है कई बार उपचुनाव होते हैं, देखते हैं। अभी ये कोई खींवसर के अंदर लोग बड़े बिचले कि खींवसर हनुमान जी की हार, हनुमान जी की हार नहीं है, हनुमान जी तो जीते ही है। हनुमान जी तो 95,000 वोट लेके खुद के दम पे लगातार लड़ाई लड़ रहा है। एक व्यक्ति राजस्थान में वो सरकारों से लड़ रहा है, वो मुझे भी याद दिला रहा लोगों को कि कहां गई मुझे, इस स्थिति में लेके आ गया राजस्थान। हाँ, हमारे लोग ना समझते नहीं है। अभी भी 20,000 वोट अगर बीजेपी में नहीं देते क्या फर्क पड़ जाता? और जिसको जिताया है वो कौन सा आपका मान सम्मान बढ़ा देगा? बताओ मुझे। आपका मान सम्मान 2-3 महीने में कहीं कहीं सड़क पर नजर आ जाएगा, देख लेना आप कहीं कहीं बढ़ाता। मैं बता रहा हूं आपको, आप देखोगे, चिंतन करोगे और सोचोगे तो आपको लगेगा कि क्या कर दिया हम लोगों ने। इतने भी समझदार नहीं है। जिस हनुमान बेनीवाल ने इस नागौर का, इस प्रदेश का, इस कौम का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। जब 3 कृषि बिल आए, 3 कृषि बिलों के खिलाफ जब आवश्यकता थी देश में, कौन साधक देगा? तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी के नेता मेरे पास आए, समाज के जिनके नारे हम लगाते थे, उनके लोग हमारे पास आए कि साहब आप मोदी की सत्ता को ठोकर मारो, आप तेजाजी महाराज की धरती चाहते हो। मैंने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, मेरी मिनिस्ट्री ठुकराई और इस कौम के लिए 70 दिन सड़क पर बैठा और मोदी को ठीक कर दिया और सम्मान किसानों का लौटा है। अग्निवीर के मामले के अंदर अगर देश में किसी ने विरोध किया तो जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेतावनी दी, आ रहे मोदी जी दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। डर गई मोदी सरकार का 25 का 50% कर दो, 50% बच्चे आर्मी में रहेंगे, 50 को वापस भेजेंगे। और जब विधानसभा का चुनाव और ये रण बजा तो बीजेपी ने ये कहा कि कुछ भी हो जाए हमें हनुमान को कमजोर करना है, आरएलपी को मारना है, चाहे कांग्रेस साथ मिलाना पड़े। और कांग्रेस ने कह दिया कि पेपर लीक की घटना में हम लोग जेल जा रहे हैं, इसलिए तैयार बैठे, आओ साहब मिलाओ हाथ, और कांग्रेस बीजेपी एक, और हमें आरएलपी को कमजोर करना है। लेकिन आरएलपी कमजोर नहीं हुई है। एक सीट जीत भी जाते तो कौन सी बात सरकार बन जाती? बताओ, कांग्रेस के कितने जीते हुए, किस तरह उनको पीट के निकाला बाहर 6 जनों को, और आज माफी मांग के घुस गए अंदर। देखा आपने माफी मांगते हुए? देखा नहीं देखा कि साहब हमारी गलती हो गई, तो लड़ाई करी क्यों? मैंने मेरे जीवन में माफी नहीं मांगी कभी। कितनी बार लड़ा, सस्पेंड हुआ, एक बार कहा आप माफी मांग लो, नहीं तो आपको 1 साल के लिए करेंगे। मैंने कहा 1 साल और 1 महीने के लिए करो, माफी मैं नहीं मांगता। ईश्वर के आगे जरूर झुक सकता हूं या मेरे लोगों के सामने झुक सकता हूं, माफीनामा मेरी हिस्ट्री के अंदर नहीं है भैया। चाहे जिंदगी जाए और चाहे राजनीति जाए, ऐसे लड़ाई लड़ी जाती है। दिन में कह दिया कुछ, शाम को मांग ली माफी, दिन में बार विरोध, कमरों के अंदर पैर पकड़ना। ये जितने भी घूम रहे कांग्रेस के आपके नेता, आधे से ज्यादा तो 18 और 23 के अंदर समझौता करके हटाजोड़ी करके जीत के चले गए थे। कांग्रेस को आप कोई ज्यादा मानो, वो कांग्रेस रही भी नहीं पुरानी, भूल जाओ उस कांग्रेस को। इसमें आपके लोग थे, अब कौन सी कांग्रेस है बताओ मुझे? कहां है कांग्रेस पार्टी? अगर कांग्रेस पार्टी होती तो इस तरह दिल्ली में बीजेपी थोड़ी जीतती। कांग्रेस का काम एक ही था कि केजरीवाल को हराने का ठेका और सुपारी कांग्रेस को दिल्ली में दी।
काम पूरा किया। खींवसर में हनुमान की पार्टी को हराने की सुपारी कांग्रेस को दी कि आपके नेताओं को जेल में नहीं डालेंगे, पेपर लीक, आप तो हनुमान जी के वहां हरा दो। बोले हाँ साहब हम तैयार हैं, हम वही काम करेंगे जिन्हें पहले कणवरिया करता कौन करता, राजा महाराजा के टाइम, तो कणवरिया काम कांग्रेस पार्टी करी हुई है, तो यही करेगी कांग्रेस। अब इसलिए आप तैयार हो जाओ। गोपालगढ़ मजबूत इलाका इसलिए मजबूत है कि आपने पुखराज को भी दोबारा 65,000 रुपये डाल दिया, जिनकी आवाज भी नहीं निकलती थी। कितना दिया पैसा? 65,000 बिना आवाज लड़न दे दिया। मतलब आप ताकतवर थे, मजबूत थे, थोड़ा सा ढंग से अगर हैंडल करते तो जीत के नजदीक आ जाते। और पिछली बार जिसकी जाति का 800 वोट दी उसको विधायक बनाया आपने। और मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ, कहीं स्वाब अदरवाइज मत ना, कई लोग हैं साहब गोपालगढ़ से दौरा करे ज्यादा। गोपालगढ़ मेरा इलाका, आपने मुझे ताकत दी थी, गोपालगढ़ मेड़ता और खींवसर ने बड़ी ताकत मुझे दी, लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि वीर तेजाजी महाराज की धरती के वो लोग। मैंने एक आदमी को पूछा, मैंने कहा आपने क्यों किया ऐसा? कि साहब बस हो गई, चूक हो गई। तो अभी चूक का इलाज क्या बताओ मुझे? चूक तो कई जब हुई थी आजादी के समय, आप देख रहे हो आज तक बंटवारे से लेकर जो चूकें हुई वही तो तकलीफ दे रही है। बात का सवाल होता है, नागौर और खींवसर के नाम से जब कोई व्यक्ति जाता था तो हरियाणा, यूपी, दिल्ली का जाट कहता था आओ आप नागौर खींवसर के जाट हो, बहुत मजबूत लोग हो, आप आइए हमारे मेहमान बनिए। और अब वही नागौर खींवसर के लोग जाते, लोग कहते हैं अरे छोड़ो तुम हनुमान को या बैठे वही हो नागौर, वो नहीं। हाँ वो कहने लगे लोग, ये बात तो कह नहीं भाई, उसमें क्या। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा लोकसभा के अंदर मुसलमानों का, जिन्होंने 40% वोट मुझे दिए, बाकी नागौर के जाट तो 35-40% वोट ज्योति मिर्जा को देके मुझे लोकसभा में भी हरा देते। कोई ताकत नहीं थी ज्यादा, इसलिए आपको दबाव मारने की जरूरत नहीं है। कोई कहना मैं नागौर अच्छा गढ़, मैं गोपालगढ़ का था ही मजबूत था, मैं ले में ये क्या सही है। हाँ तेजाजी महाराज का अवतार वहां हुआ, लेकिन तेजाजी की पूजा भी 2007 के बाद ही चालू हुई है ज्यादा देश के अंदर। पहले इतना पूजन था, 5,000 मंदिर बने देश में। कितने? 5,000 मंदिर। नाथुराम जी तो कभी तेजाजी की जय नहीं बोली, ये जयकारे मैंने ही चालू किए भाई, विधानसभा, लोकसभा और देश में तमाम नेताओं से जयकारा चालू करा गया। इसलिए गोपालगढ़, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, तमाम इलाके एक जैसे हैं। कोई ये कह दे मैं तो वहां जन्म ले लिया मैं मजबूत हो गया, ऐसे नहीं होता। हर समय के हिसाब से समय चक्कर चलता है। मैं मजबूत हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कोई कह दे कि हनुमान जी के आसपास पैदा हुआ हूं, गांव में और उस जिले में मैं हनुमान जी जितना मजबूत हूं, तो मजबूत नहीं हो सकता। क्योंकि जिस स्टेज में मैं खड़ा हूं, कितनी दुश्मनी है मेरी बताओ देश के अंदर, कितनी प्रदेश में दुश्मनी है। कई लोगों को नींद नहीं आती, मैं घूम रहा हूं ना, उनको मेरी गाड़ी देखते, मेरा खबर देख के उनकी नींद उड़ जाती है कि यार लोग अरे नहीं अभी तो MP बना घूम रहा है ना। कई मैं जब कोरोना के अंदर था तो कोरोना में मेरे ही समाज का एक नेता, मैंने कहा साहब ये कभी अपना हो ही नहीं सकते, तो उन्होंने कहा साहब ये बहुत चिंता कर रहे थे आपकी, ये कह रहे हनुमान जी की तबीयत खराब है। मैंने कहा चिंता करे तो मेरे सामने फोन लगो राजू सुन। तो मैंने कहा लगा फोन, तो मैं कोरोना के अंदर था, जब मैं जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, तो उसने हमारे समाज के बड़े नेता को टेलीफोन लगाया कि साहब हनुमान जी की तबीयत सही को नहीं। अरे वो मरी कड़ा आप बता हम 4 भेगा और सही तो बता जीव तो को निकले बटू। अरे मैं तो कुत्ता जीव तो निकलो, अरे क्या काट दी क्योंकि खुद तो कर कौन से खुद तो मुझे गजेंद्र सिंह जी की मूर्तियां लगी है दादाजी की, बेटा माड़ा पर जा माड़ा पहले जगह पर 3-4 जना कोर्ट में जाकर जिमे 3-4 हजार लोग, कितना 3-4 हजार लोग कोर्ट में जिमन गया। और अपना समाज का जगह भाई साहब एक तो भिंडा, 2-3 नागौर का जगह बड़ा नेता 6.5 फुट लंबा आजकल भाषण दे जोरदार क्या मांगा, अमेरिका में रीला चले। इन्होंने माला पहना के कहा कि इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, काम पाई के थाने खाए, लोगों ने मंच छे ज्यादा काम करे नहीं। तो आप अंदाज लगा सकते हो इससे कि कितने कमजोर लोग, और उन कमजोर लोगों ने हमारा नेतृत्व किया। बातें चल पड़ी, पुराना समय ऐसा था, न सोशल मीडिया थी, न अखबार थे, न टेलीफोन थे, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल कुछ भी नहीं था। ये बात काम काट लियो। अगर वो नेता आज होते ना तो 15 मिनट को नहीं चलता, 15 मिनट नहीं चलते वो। आज का समय हो रहा है, आज जो लड़ रहे हैं हम लोग लड़ रहे हैं, अपराधी पग पग पे, सरकार मारना चाहती है, सुरक्षाएं हटा देती है, चाहे जैसे कर देती है। कौन मांगता है सरकार की तरफ? हम थोड़ी कहता मैं सुरक्षा दो। सरकार ने मुझे कहा आप लिख के दो, मैंने कहा किस बात का?
कि सुरक्षा का था, मैं क्या गारंटी है? इंदिरा गांधी जी की सुरक्षा से उनको मारा नहीं था, लेके देवा था। तो भैया जिस दिन मौत आएगी आ जाएगी, तुम्हारे जैसे लोगों को हम कहेंगे कि हमें सुरक्षा दो, अपना मिलती रहेगी, जाती रहेगी, हमारी सुरक्षा जनता करेगी, हमारा समाज करेगा, किसान के बेटे करेंगे। तो आज इस सादत के अवसर थोड़ा आप लोगों के अंदर जोश भरना भी जरूरी है, क्योंकि जोश सादत का जो समय होता है, सादत शहीद की मूर्ति का अनावरण होता है, उसमें जोशीली बात करना आवश्यक है। हमारी बच्चियां जो बेटियां बैठी है, आज हमारे नेताओं की सोच अच्छी होती तो नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू के इलाके पंजाब की तर्ज में बड़े हो जाते। नहरी इलाके अगर होते तो हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर जाके देख लो, धोरों में जब नहर आई, हर घर के आगे फॉर्च्यूनर खड़ी है, अपने हर घर के आगे फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो खड़ी होती, अपने बेटे बेटियां जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका पढ़ते। सोच खराब थी, सोच खराब थी तो नाश तो हो गया उनका। जिनकी सोच खराब थी उनका नाश हो गया, वो बढ़ नहीं पाए। तो इच्छा थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे रहे, नंबर 1 नहीं ले पाए राजस्थान के अंदर, 1 नंबर की लड़ाई के अंदर भी नहीं रहे। और मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैंने पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि राजस्थान के जाट समाज का एक बेटा हनुमान बेनीवाल, जिसने राजस्थान के अंदर पार्टी बनाई और मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के लिए देश में काम आया, ये संदेश मैंने दिया और ये संदेश आगे भी मेरा जारी रहेगा। आप चिंता नहीं करें, कोई स्वास्थ्य में गड़बड़ हो जाए तो बात दूसरी है, बाकी मुझे कोई झुका नहीं सकता, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, क्योंकि मैं 100% शुद्ध और 1000% ईमानदार व्यक्ति हूं। कभी जीवन के अंदर किसी को तंग परेशान नहीं किया और किसी की बद्दुआ नहीं दी। वोट दिया नहीं दिया, जो मेरे पास आ गया वो मेरा है, मैंने उसका ध्यान भी रखा। और तमाम दूसरी जातियों का भी, मेरे समाज के साथ साथ तमाम 36 कौम को जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ी आगे खड़ा मिला। हाँ, अगर मुझे किसी ने कहा तो मैंने मदद की, और नहीं कहा तो भी कोशिश की भाई इस आदमी को न्याय मिलना चाहिए। लोग तो जातिवाद का आरोप लगाते 10 तरह की बात करते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, आप तो अखंड जातिवाद के अंदर डूबे हुए लोग हो, आपको क्या अधिकार है किसी पर आरोप लगाने का? अगर मैं जातिवादी होता तो पार्टी बनाने थोड़ी चलता। सारे के सारे लोग आज 36 कौम साथ है, और समय जरूर लगेगा। राजस्थान की परिपाटी नहीं है, सारे भोपालगढ़ जैसे मजबूत इलाके नहीं है, सारे इलाके मेड़ता की तरह नहीं है, सारे इलाके और नहीं है, जहां बदलाव हो सके, लेकिन समय के साथ सब ठीक होगा। और 28 के अंदर ये किसान कौम का परचम इस राजस्थान के अंदर लहराएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कुछ कमियां जो रही, सब बड़ी कमी नहीं जानो, धन की कमी है, जानो को जानो। आप ये तो सोचो, 1 रुपए का चंदा भी नहीं कर रहा है, कैसे चल रहा 20 साल से? सोचो कभी बैठ के, घर में बैठ के सोचना कि सारी पार्टियां चंदा मांगती है, बीजेपी हाथ फैलाती है, कांग्रेस फैलाती है, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे गाय के मांस का निर्यात करने वाले लोगों से चंदा ले लिया, फिर भी वोट दे रहे हैं और पैसे के दम पर आ जाते हैं वापिस। लेकिन आपके भाई ने तो कभी 100 रुपए का चंदा भी आह्वान भी नहीं किया। फिर भी चल रहा हूं, ईमानदारी से आगे चल रहा हूं, कहीं मेरी वजह से मेरी कौम के उंगली नहीं उठ जाएगा, हनुमान की पार्टी ने ये कर दिया वो कर दिया। पैसा तो मैं जब चाहे इतना इकट्ठा कर लूं कि आवश्यकता नहीं, लेकिन पैसा तो अनशन इकट्ठा होगा, आप भी जानते हो, ऐसे तो होगा नहीं। तो होगा तो फिर पकड़े जाएंगे, फिर कह देंगे लो ये भी आ गया, इतना ही टाइम लगेगा ना। ये बचा बता ये भी आ पड़ा। ये जो कमी नहीं ना, लोग साहब कम किया होगी सीटा 18 और 23 कम में, जो 18 में जोश ज्यादा हो और 23 तक बड़ा भारत और वहां चले गए, समय कम दे पाए, देश की बात चली, प्रदेश की चली, संसाधनों की कमी हो गई, वोट कम नहीं आए, वोट 10 लाख आ गए, कमियां हो गई भाई। लेकिन अब की बार अपन सब मिलके नया बदलाव राजस्थान में करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो बेटियां, माताएं, छोटे भाई बैठे हैं, ये मैं लड़ाई तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, मेरे भाइयों कोई लड़ने वाला नहीं है। काश लड़ने वाले 4 भी हो जाए राजस्थान के अंदर, 4 आदमी चाहिए मानतो, 4 दे दो, 100 सीट है, एक ही हूं। केवड़ीलाल जी मेरे साथ थे, छोड़ के चले गए मुझे। मीडिया वाले उनको पूछ रहे थे, वो कह रहे हनुमान जी हमें छोड़ के चले गए। मैं कहां गया, मैं तो पार्टी बनाई अलग, वो वापिस बीजेपी में चले गए। आज उनका बयान फिर पढ़ रहा था डॉक्टर साहब का, उन्होंने फिर कहा मेरे फोन टेप हो रहे। दुर्भाग्य, अगर किसान नेता जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर अपनी बात मजबूती से उठा रहे, वो यही बात कह रहे हैं, बीजेपी की सरकार जब बनी थी उस समय एसआई भर्ती, आरपीएससी घोटाला और तमाम जो पेपर लीक हुए थे उनकी सीबीआई जांच करनी चाहिए, परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए और भ्रष्टाचार का खात्मा होना चाहिए। वो बात राजस्थान सरकार के मंत्री केवड़ीलाल जी मीणा कह रहे हैं,
लेकिन सरकार उनकी एक नहीं सुन रही है। कभी उनको डरा के उनसे लेटर लिखवाया जाता है, कभी उनको और कुछ कहा जाता है और उनको जलील करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मैं डॉक्टर साहब से भी आग्रह करूंगा कि अब लंबी लड़ाई आप अगर लड़ने का मूड हो तो छोड़ो इस भारतीय जनता पार्टी को। कोई दिक्कत नहीं, राजस्थान की जनता फिर स्वीकार कर लेगी। और नहीं तो आगे की तो तैयारी पड़ी। डॉक्टर साहब इधर आ जाओ मेरे साथ, मैं अकेला ही घूम रहा हूँ, फिर अपन दोनों और साथ घूम लेंगे। पहले खूब राजस्थान ना पाता, मैं तो बहुत से नेताओं कहता था, मैंने कहा भाई आप आ जाओ, कप्तान बन जाओ, हम तो दूल्हे बन जाओ, बाराती बनने को भी तैयार हैं, दुल्हन नहीं बनेंगे। अगर दूल्हा भी बनने को तैयार नहीं राजस्थान के अंदर, प्रयास मेरी प्रयास में कोई कमी रही नहीं। राजस्थान बहुत लंबा चौड़ा है, 1200 किलोमीटर 1000 किलोमीटर लंबा चौड़ा। आप बताओ, एक राजस्थान में आज सुबह से मैं निकला हूँ तो दूसरा प्रोग्राम अटेंड हुआ है, 1-2 और हो जाएंगे, लेकिन फिर बढ़ते जाएंगे। हर व्यक्ति चाहेगा कि हमारे बीच आए, जा नहीं सकते। मैं छोटे भाइयों को भी आग्रह करूंगा, ब्याह शादी कई कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाता तो उसमें आप नाराजगी नहीं करें, कभी न कभी चलते फिरते आपके बीच आ जाएंगे। समय कम है और धीरे धीरे संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है। नाराज जब होना है, लोग अपने लोग जल्दी नाराज हो जाते हैं। अरे साहब थाने बुलाया, गांव के कानून निकल गया, ध्यान का नहीं रहता, ध्यान आदमी का लड़ता है ना, उसको ध्यान नहीं रहता। तो मैं उनको कहता हूं कि आप छोटी बात पे बड़ा नुकसान नहीं करें, क्योंकि जो नुकसान आप करो अपने खुद का ही नुकसान करो। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तमाम जो राजस्थान के मुद्दे हैं, 4 साल का समय हमारे पास पड़ा है, पूरी ताकत के साथ हम लोग लड़ेंगे। पेपर लीक से लेकर तमाम जो रोजगार के मामले, उसमें जो भी आरोपी है इनको सलाखों के पीछे डलवाएंगे, दूसरे जो लोग हैं उनको ठीक करेंगे और अपनी कौम को मजबूत करेंगे, किसान को मजबूत करेंगे, दलित शोषित पीड़ित मुस्लिम तमाम जो जातियां, इनको साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे और शहीदों के बताए हुए रास्ते पे हम राजस्थान को लेके चलेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। भोपालगढ़ की वीर धारा को बारंबार धन्यवाद।